तो प्रभु कृपा से हम लोग शुरू करेंगे। प्रथम, आज की जो सिटी लाइफ में हम देखेंगे ज़्यादातर कि छोटे छोटे बच्चे को आज अटैक, डायबिटीज़ अटैक, बीपी का प्रॉब्लम, ये जो सब अभी के समय में ज़्यादा दिखने मिलते हैं। तो अभी ये सब जो समस्या आ रही है और उसके पीछे जो परिवार का जो सफरिंग होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, हम देख भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए गुरुदेव हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है और उसका एक्चुअली ये रूट कॉज क्या है? आपका सवाल बहुत बढ़िया भी है, लाइव भी है, और आपने बोला रूट कॉज क्या है। तो हमेशा हमारे इस परम सुख के अंदर, गुरुकुल के अंदर, रूट कॉज पे ही हम ध्यान देते हैं। अगर रूट कॉज आप सॉल्व कर दिए तो फिर आगे कोई प्रश्न खड़ा रहता नहीं है। तो मूल बात पे आते हैं कि ये कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले तो बच्चे हैं, वो जन्म लेते हैं, उसको संभालने वाले माँ बाप है, दादा दादी है और उसका वातावरण है। अब सब जो माँ बाप है, दादा दादी है, वातावरण है, सब विरुद्ध में है। तो ये सब समस्या आने ही वाली है। क्यों आने वाली है? बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करना है। अभी लॉ ऑफ नेचर का न माँ बाप को पता है, दादा दादी है, लेकिन दादा दादी का इतना प्यार होता है, अटैचमेंट होता है, तो सिर्फ सहलाते हैं बच्चों को। उसे जो अच्छा नहीं लगता है वो बात दादा दादी नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मेरे जैसा दादा हो तो मैं तो मेरी अटैचमेंट ऐसे में बताता हूँ कि भाई आपका मंगल और कल्याण कैसे हो, लेकिन हर दादा दादी ऐसे नहीं होते हैं जी। तो इसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ नेचर का ज्ञान विज्ञान नहीं है। वो देख रहे हैं बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं। तो वातावरण और माँ बाप में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, ना सेल्फ डिसिप्लिन है, ना लॉ ऑफ नेचर का डिसिप्लिन है। कभी भी उठो, कभी भी सो, ध्यान किस में रखना चाहिए, किसको कितना तवज्जो देना चाहिए, कितना टाइम जोन में कितने समय मीडिया में रहना है, कितने समय खाने पीने में रखना है, कितने समय पढ़ाई लिखाई में या कामकाज में रखना है, ये टाइम मैनेजमेंट, टाइम बैलेंसिंग ये नहीं होता है। साथ में लॉ ऑफ नेचर का ज्ञान नहीं होने से हम उठते हैं सुबह 10-11 बजे, 9 बजे, सोते हैं रात को 2 बजे, 3 बजे। तो ये टोटली विरुद्ध जाता है लॉ ऑफ नेचर के, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर आज के ज़माने में ये पूरी सृष्टि जो है ये अर्थ है। लेट अस टेक अर्थ, सृष्टि को अभी भूल जाइए। तो हमारे इस धरती के ऊपर जो जीवन है सूर्य आधारित है। सूर्य के उदय, सनराइज एंड सनसेट के आधार पे है। सनराइज होता है तो सारी कुदरत जागती है। अगर आप सोते रहे तो सनराइज के पहले जो सही समय होता है, जिसे हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी क्या? ब्रह्म यानी क्रिएशन, क्रिएटिविटी। तो सनराइज होने के पहले पूरी सृष्टि के अंदर जो रियल क्रिएटिविटी होता है वो सनराइज के 2 घंटे पहले होता है। और उस समय जो जागता है और उस वातावरण में जाता है, अपने आप को उसके अंदर सम्मिलित करता है, कनेक्ट होता है, अटैच होता है, घुल मिल जाता है, तो ऐसे वातावरण में उसे पूरे वातावरण से ऐसी एनर्जी मिलती है, ऐसी क्रिएटिव एनर्जी मिलती है कि उसका पूरा मनो मस्तिष्क, शरीर, प्राण वगैरह सब कुछ जबरदस्त हो जाता है। वही उसकी दवाई है। ये अभी उठते हैं आप 9 बजे, 10 बजे, सोते हैं आप 2-3 बजे, तो सबसे पहले आप अपने अंदर रहा हुआ बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक किसके कनेक्टेड है? सूर्य से। तो सूर्य के उदय से कनेक्टेड है। नेचर तो हमारे अंदर जो चल रहा है ना साइकिल, वो नेचर के हिसाब से चल रहा है।
लेकिन हम सोते नहीं हैं जल्दी जितने बजे सोना चाहिए, तो हमारे अंदर कंफ्यूजन, केओस खड़ा होता है। कंफ्यूजन और केओस खड़ा होता है तो क्या होता है, हमारे सारे ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स भी उसके आधार पे चलते हैं, टाइमिंग के आधार पे चलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक के आधार पे चलते हैं। हमारे अंदर रसायन शास्त्र है, वो रस छोड़ने वाली ग्रंथियां हैं, वो कौन से ऑर्गन से कौन सी रस छूटना चाहिए, किस समय छूटना चाहिए, और उसके मुताबिक कैसे उठना चाहिए, कैसे अपना नाना धोना, विचार करना, काम करना, खाना पीना, सब उसके आधार पे, हमारी भारतीय परंपरा उसके आधार पे बनी हुई। सही है। और उसको आज हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका रूट कॉज जो है, यही है रूट कॉज। उसके कारण छोटी उम्र में, अभी छोटी उम्र में 6 महीने का, 1 साल के बच्चे को वो मम्मी वीडियो दिखा दिखा कर उसको, वो न रोए उसके लिए, वो न रोने के लिए उसको वीडियो दिखा दिखा कर उसके अट्रैक्शन से, आकर्षण से उसको घुमा देती है। लेकिन फिर वो ही अट्रैक्शन उसका एडिक्शन बन जाता है। तो अभी जहां पर उसे हंसते खेलते दुनिया को देखकर लर्निंग करना है, सीखना है, हर क्षण कुछ ना कुछ सीखना है, वो सीखना साइड में हो जाता है, और जो उसमें वीडियो में चलता है उसमें खो जाता है। वो उसका कुछ काम का नहीं है, वहां कोई क्रिएटिविटी नहीं सिखाई जाती है, ना उसको कुछ, उसमें खाली वो कलर होता है, आवाज आती है, वो कॉमिक्स चलता है, इमेजेस चलती है, बस उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, और फिर उससे धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है। तो ये हो गया। फिर बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहां भी सब ऐसा उल्टा चलता है, विरुद्ध चलता है। तो ये कितने समय हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा विचार शक्ति कितने टाइम वो आउट ऑफ नेचर वर्क करेगा, वो बर्डन हो जाता है। और वो बर्डन का कारण ही आपने जो बोला, हार्ट प्रॉब्लम, छोटी उम्र में हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, बीपी का, तो ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर बच्चे को छोटी उम्र से हो रहा है, दैट मीन्स वो पूरे परिवार की जो लाइफस्टाइल है उसमें गड़बड़ है। बच्चे तो नादान है, वो देख के सीखते हैं, तो उसको राइट ट्रैक पे ढालना, राइट वे से ढालना, राइट तरीके से उसको बताने वाला कोई है नहीं उसके आसपास, तो उसके लिए वो ट्रैप में आ जाते हैं। ये उसका रूट कॉज है। तो भी उसका आंसर ये है कि ऐसे हमारे जैसे जो गुरुकुल खड़ा किया है हमने, वो गुरुकुल खड़ा इसीलिए किया है कि अभी हम वो हमारे पास आने वाले नहीं है। तो प्रभु की कृपा से अब हमने ये निर्णय लिया है कि हमें लोगों के घर में जाना है, ये माध्यम से, जो माध्यम से वो ऑलरेडी एडिक्टेड है मोबाइल के, तो मोबाइल के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचे, उनके माँ बाप तक पहुंचे, उनके दादा दादी तक पहुंचे, और रेगुलर पहुंचे, और पहुंचकर उसे सबसे पहले ज्ञान गर्भित करे। क्यों परेशान हो रहे हैं, ये आपने जो सवाल किए हैं, ऐसे आपके बच्चों के अंदर हार्ट प्रॉब्लम क्यों आया, ये प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर क्यों आया, डायबिटीज क्यों आया, उसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आपको भी करना है, बच्चे को भी करना है, बुजुर्ग को भी करना है। सब लोग फिर ऐसे गुल मिल जाकर ये ऑनलाइन गुरुकुल में ज्वाइन हो जाए, यही हमारी भावना है। तो इसीलिए हमने परम सुख, टोटल वेलनेस, एवरी एज ग्रुप, छोटे बच्चे से लेकर, छोटा यानी 3 महीने के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक, सबके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन है। और इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू लॉ ऑफ नेचर, और लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक जो इंसान जीवन जिएगा, कोई भी हो, कोई भी उम्र हो, कोई भी एज हो, एज कुछ नहीं है। अगर आप लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते तो आप हमेशा जवान रहने वाले हो। बस यही सिस्टम, जीवन जीने की प्रथा, परम सुख जीवन विकास केंद्र के माध्यम से ये गुरुकुल शुरू हुआ है। परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल, ये सनातन परंपरा और साइंटिफिक वे से आपको जीवन की पद्धति बताएगा, सिखाएगा,
कैसे उसको रेक्टिफाई करना, लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना, सोचने की कैसे चेंज करना, इमोशंस को कैसे चेंज करना, तो सारा कुछ सब लोग की जो जो भी समस्या है उनका हल हम देंगे। आप इसमें पहले फ्री कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, आपको डेली अपडेट्स मिलेगा। हम आप सबको गुजारिश करते हैं, स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं, आप सब इसमें जुड़ जाइए। जब भी आप ये देख रहे हो इमीडिएटली उसकी लिंक, कम्युनिटी की व्हाट्सएप लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, रोज अपडेट मिलेगा। और जैसे जैसे हमारे इवेंट्स होंगे, एक्टिविटी होंगी, उसमें आप फिजिकली आइए, पार्टिसिपेट करिए, और फिर जब हमारे कोर्स होंगे तो उस कोर्स में अपने आप को एजुकेट कीजिए। सबको अपने अपनी दृष्टि से, बच्चों को उसकी दृष्टि से, माँ बाप को उसकी दृष्टि से, बुजुर्गों को उनकी दृष्टि से, हर एज ग्रुप। मैं बार बार कहता हूं, हर 3 साल में वातावरण बदलता है और रिक्वायरमेंट बदलती है, एनवायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट बदलती है। तो यू नीड अ कंटिन्यूअस फॉलोअप एंड एजुकेशन, रीओरिएंटेशन, और वो काम आपका यहाँ गुरुकुल में होगा। सब जुड़े इसमें और आपका हमेशा का पूरे जीवन का हल पाइए। नवो ध्यान करिए। अभी ये जो वातावरण उनको मिलता है तो सही है, हम जो कहने को जाएंगे तो आज के बच्चे सुनेंगे नहीं, पर जब ऐसे वातावरण में कंटिन्यूअस फॉलोअप होता है तो ही उसका परिणाम मिलता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा। और उनको भी अपने एज ग्रुप के दोस्त मिलेंगे। हाँ, यस। और सबकी समस्या एक सरीखी सभी को मिलेंगे वापस। हाँ, पेरेंट्स है उनके साथ, उनको पेरेंट्स को पेरेंट्स लेवल पे मिलेंगे, yes. बुजुर्गों को बुजुर्ग के लेवल पे ग्रुप मिलेगा। तो सब लोगों को ऐसा लगेगा कि ये एक अच्छा सा हमारा परिवार बन गया। ऐसा तो कोई ने कभी सोचा भी नहीं है, किया भी नहीं है। हाँ, तो ये तो प्रभु कृपा ही है। हाँ, तो उससे तो बहुत ही यही सॉल्यूशन है। हाँ, यही सॉल्यूशन है और एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही आपका ये धन्यवाद है कि ऐसे सॉल्यूशन आप यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो, बहुत ही अच्छा है। कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, और हमारी ये भावना है कि पूरे विश्व में हमारा टारगेट अभी है 90 करोड़ परिवार तक पहुंचना, और ये जरूरी है, आज अल्टीमेट यही है। और जैसे समय जाता है ऐसे ये फास्ट लाइफ में और इश्यू तो आने वाले ही है। इश्यू तो बहुत आने वाले हैं, लेकिन इसको हम इस प्रकार से जीवन व्यवस्था को सही करेंगे तो ऐसे वर्ल्ड में भी हम बहुत अच्छी तरह जी। और ये हम बोलते हैं राम राज्य, तो ये अवश्य आने वाला है। हाँ, राम राज्य यही से शुरू होगा। हाँ, शुरू होगा। एक्सीलेंट।